4 बच्चों के पिता हैं रवि किशन, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर कानूनी रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। विडंबनाओं का देश है, विडंबनाएं होती रहती हैं, नेता है तो नौटंकी चलती रहती है। मगर बच्चों बच्चे वाली बात थी तो बच बच कर ही सही एंकर चित्रा त्रिपाठी भी बोल गई। पूछने लगी कि खुद 4 बच्चे कर लिए और दूसरों के 2 बच्चे पर फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। बच्चे करते समय ना आप रुके ना मनोज तिवारी, मगर दूसरों के बच्चा करने पर रोक लगाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं हम जा रहे हैं पार्लियामेंट, वहां जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश करना चाहते हैं। इस पर रवि किशन कुछ ऐसा जवाब दे रहे थे, ऐसा जवाब दे रहे थे कि पूरा का पूरा मनोज तिवारी लग रहे थे। बोले काम में लगा रहता था तो सोचने का वक्त ही नहीं मिला। मेरी पतली सी पत्नी की बॉडी खराब हो रही थी मगर उसके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। बच्चे पर बच्चे करता गया, जब 4 हो गए और इधर हम फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार हो गए तब जाकर थोड़े समझदार हो गए, क्योंकि बाद में सोचने का वक्त मिला। इसके बाद टोक कर चित्रा त्रिपाठी ने सवाल दोहराया तो बोले कांग्रेस अपने समय में कानून ला देती तो हम भी रुक जाते। मतलब सरकारी सिकंजा लटक रहा होगा तब जाकर रवि किशन बच्चों की लाइन ना लगाते। खैर, उनके इस बयान से माहौल ही बदल गया। चारों तरफ ठहाकों के बीच चित्रा त्रिपाठी ने चुटकी लेते हुए एक तंज किया, आपके 4 बच्चे हैं तो मतलब इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। वैसे सांसद का क्या, वो क्यों बदलेंगे खुद को जब उनकी राजनीति ही यही है। मगर बाल बच्चों की बात ही सही, सवाल तो किया चित्रा त्रिपाठी ने, आज जाकर लगा वो भी पत्रकार हैं। नमस्कार, मैं समर राज, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मीडिया पर नजर नाम का प्रोग्राम हम कई सालों से चला रहे हैं, तभी से सरकार पर नजर नाम का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। मगर कौन सी आलोचना मीडिया की है और कौन सी सरकार की, आज तक खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे में ऐसे समा गए हैं कि हम कोई भेद ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे किसी भी प्रोग्राम को आप मीडिया पर नजर समझें या सरकार पर नजर समझें या दोनों कठपुतलियों को इशारे पर नचाने वाले असली कलाकार पर नजर समझें, मगर जिन मुद्दों पर बात हो रही है उन मुद्दों को जरूर समझें। कोई मुद्दा आपके काम का है या नहीं, इसको भी जरूर समझें। बात हो रही है जनसंख्या नियंत्रण की, तो निश्चित ही सभी से जुड़ा हुआ एक राष्ट्रीय मसला है। कुछ एक परिस्थितियों में ये निजी मसला भी है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि देश की तरक्की बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से रुकी हुई है। चीन की आबादी लगभग 150 करोड़ है और उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। कई देशों की आबादी 1 करोड़ भी नहीं है मगर पब्लिक वहां खाने बिना मर जा रही है। बाकी पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क होते रहने चाहिए, किसी भी बिल या कानून पर चर्चा भी होनी चाहिए, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है चर्चा करना सरकार में बैठे लोगों की नीयत पर। जिस पार्टी के नेता 4 बच्चे पैदा करने की हिदायत देते हों, जिस पार्टी के नेता आबादी बढ़ाकर सशस्त्र सेना बनाने की बात करते हों, जिस पार्टी के नेता 80% आबादी वाली हिंदुओं को खतरे में बताकर डर पैदा करते हों, जिस पार्टी के नेता सिर्फ एक मजहब को मानने वाले लोगों की आबादी पर आपत्ति जताते हों, उस पार्टी के सांसद जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करेंगे तब सवाल उठेंगे ही। खुद 4 बच्चों के पिता होकर दूसरों के 2 बच्चे होने पर रोक लगाने की बात करेंगे तब सवाल उठेंगे ही। अपनी परिस्थितियां बताकर बहाने करेंगे और दूसरों के 2 से ज्यादा बच्चे हो गए तो उस पर तमाम प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करेंगे तब सवाल उठेंगे ही। सरकारों के दरबार में हाजिरी लगाने वाले टीवी चैनलों के एंकर अगर सरकार से सवाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मगर नहीं भी करेंगे तब भी सवाल होंगे। हम हैं तो सवाल करेंगे ही। वैसे सबसे बड़ा सवाल तो यही होना चाहिए कि भुखमरी बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। ऐसे हालात में बच्चे ज्यादा पैदा हों या ना हों, मगर ज्यादा से ज्यादा लोग तो मरेंगे ही।